Now, mixed fractions. What if आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं एंड आपको कुछ इस तरह की फ्रैक्शंस नजर आती हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है आप सारे फ्रैक्शंस के बारे में जान चुके हैं और एकदम से ये चीज़ आपके सामने आ गई। ये तो लगती भी नहीं है जैसे फ्रैक्शन है। वेल, इफ अगर हम थोड़े से और स्पेसिफिक हों तो फिर ये तो फ्रैक्शन लगता है, लेकिन ये क्या साथ इसकी जुड़ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ये ज़रूरी है समझना कि जो नंबर ये लेफ्ट साइड पे लिखा होता है फ्रैक्शंस के, इसको होल नंबर कहते हैं हम। इसको दिस इज अ होल नंबर, एंड ये सारी की सारी चीज जो मिल के बनती है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ इस होल नंबर का मतलब क्या है? जस्ट मीन्स, नाउ अगर आपने सबसे पहली वीडियो देखी थी फ्रैक्शंस की तो आपने वो देखा, आपने सुना होगा कि मैंने बताया था कि फ्रैक्शंस बेसिकली किसी भी चीज के हिस्सों के बारे में बात कर रही होती है। सो अगर हमने किसी चीज को बराबर के हिस्सों में बांटा हुआ है तो फिर फ्रैक्शन बेसिकली उन हिस्सों के बारे में बात कर रही है जितने हिस्सों में हमने उसे बांटा हुआ है। नाउ जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो ये जो होल नंबर होता है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है फ्रैक्शंस के, इसका बेसिकली मतलब होता है कि वो चीज कितनी है आपके पास पूरे में। सो 3 का यहाँ पर मतलब है कि जिस चीज की भी बात हो रही है वो पूरी की पूरी हमारे पास कितनी है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लेट्स से हम 3 एप्पल्स की बात करते हैं। सो हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, ओके, एंड हर एप्पल के 2 हिस्से हुए हैं और उन एप्पल्स में से हमारे पास 3 पूरे एप्पल्स हैं। सो लेट्स से एप्पल, 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 और एक हमारे पास एप्पल है जिसके 2 हिस्से हुए हैं पर ओके, देयर वी गो, पर उन 2 हिस्सों में से हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा है। सो काइंड ऑफ लाइक दिस, आधा एप्पल, हमारे पास आधा एप्पल है और हमारे पास 3 पूरे एप्पल है और एक आधा एप्पल है जिसके 2 हिस्से हुए हुए थे बराबर के, लेकिन हमने सिर्फ उसमें से एक हिस्सा लिया है। सो ये जो होल नंबर लिखा होता है किसी भी फ्रैक्शन के साथ, इसका बेसिकली मतलब होता है कि पूरी की पूरी चीज हमारे पास कितनी है बिना हिस्सों, बिना उसके हिस्से किए हुए। नाउ द थिंग इज, अब मैथ के अंदर बात कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन मिलती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलती है, और वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रही है किसी भी और फ्रैक्शन के साथ या किसी भी होल नंबर के साथ, तो आप उसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते जब तक आप उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, हम मैथ में कहते हैं, कन्वर्ट नहीं कर लेते एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो दिस राइट नाउ कैन नॉट हैपन। जिस तरह से अभी ये क्वेश्चन है हम इसको ऐड नहीं कर सकते अनलेस हम इसको कन्वर्ट कर दें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ व्हाट इज अ improper fraction or proper fraction? That's the next question. So एक improper fraction एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज एन improper fraction because 6 is greater than 4। 6 4 से बड़ा है, 6 क्या है? एक न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। नाउ इसी तरह से मे भी आपने मेरे बोलने से पहले ही गेस कर लिया हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज 4 इज लेस देन
5. Alright, now that that's clear, अब जबकि ये बात clear हो चुकी है, we have whole fraction, sorry, mixed fraction, improper fraction and proper fraction. Actually इसको whole fraction भी कहते हैं कुछ बुक्स के अंदर एंड कुछ मैथमेटिकल वर्ड्स के अंदर. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कन्वर्ट कैसे करें. हाउ डू वी कन्वर्ट a mixed fraction to a proper improper fraction. Now here's something to note. एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो इम्प्रॉपर होती है. एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जितने हिस्से होए हुए होते हैं किसी भी चीज़ की, उससे कम हिस्से हमने लिए हुए होते हैं. लेकिन अगर हमारे पास जितने हिस्से हमने लिए किए हैं किसी चीज़ के और हमारे पास उससे ज़्यादा हिस्से हैं, दैट मीन्स हमारे पास एक पूरी चीज़ है और एक आधी है, उससे कम है, कुछ हिस्सों में है. Let's try and make some sense of it. Let's say कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 6/4. Now conceptually इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ चीज़ है जिसके 4 हिस्से हुए हैं बराबर के, लेकिन हमारे पास 4 में से 6 हिस्से हैं. अगर आप इसको इस तरह से सोचें तो ये तो सेंस नहीं बनाती बात. लेकिन अगर आप इस तरह से सोचें कि हमारे पास एक चीज़ है, लेट्स से एप्पल है, जिसके 4 बराबर के हिस्से हुए हैं, पर हमारे पास सिर्फ 4 हिस्से नहीं है, हमारे पास एक और एप्पल है जिसके एक्चुअली 2 और हिस्से हमारे पास हैं. सो काइंड ऑफ लाइक दिस. सो एक्चुअली हमारे पास एक पूरा एप्पल है और एक एप्पल है जिसके सिर्फ 2 हिस्से हुए हैं. कितने हिस्सों में से? 4 हिस्सों में से. सो एक्चुअली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, एंड मे बी आपने मेरे से पहले ही पता लगा लिया हो, इसको हम लिखेंगे एक पूरा एप्पल या एक पूरी चीज़ और 2 हिस्से. और कितने हिस्से हुए हैं इस चीज़ के? 4. 4 बराबर के हिस्से हुए हैं हर इस तरह की चीज़ के. सो ये आप देख के इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैथमेटिकली आपने इस बात तक कैसे पहुंचना है, मैथमेटिक्स में क्या स्टेप्स होते हैं इस तक पहुंचने के. सो अगर हम यही एग्जांपल ले लें और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस आने की कोशिश करें, तो कैसे करेंगे? लेट्स से कि हमारे पास 6/4 है. अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से. सो जब आप डिवाइड करते हैं तो आप ऊपर वाला नंबर अंदर रखेंगे और निचला वाला बाहर. नाउ आई एम श्योर आपको डिवाइड, आप लोग इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे, पर एज यू गेस्ड इट इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बच जाएगा. सो अगर हम 1/4 is 4 लेते हैं, इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 बच जाता है. अब 2 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता. सो व्हाट डू वी से? 1 होल रिमाइंडर 2, 1 और 2. नाउ व्हाट डू वी डू? हम इस सारी चीज़ के साथ क्या करें? डिवाइड तो हमने कर लिया. तो अब आपने बेसिकली करना ही है कि अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपका जो नंबर बाहर लिखा हुआ था वो नीचे आ जाएगा. जो वेट, चेंज द कलर चेंज करते हैं. सो जो आपका नंबर बाहर लिखा हुआ था वो नीचे आ जाएगा. जो अंदर था, ओह सॉरी, जो ऊपर था आंसर, वो आपका इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट पे, लाइक सो. एंड जो आपका रिमाइंडर बचा है वो आपका ऊपर आ जाएगा. एंड हम अंदर वाले को नहीं छेड़ेंगे, वो उसका मकसद पूरा हो चुका है हमारे लिए. सो एक्चुअली अगर आप इसको इस मेथड से कन्वर्ट करें तो ये आंसर बन जाता है 1 होल 2/4. एंड दैट्स इट. एंड लेट्स ट्राई एंड डू वन मोर क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए. लेट्स ट्राई
हम कोशिश करते हैं कि हम 3/8 को कन्वर्ट करें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो कैसे करेंगे? ऊपर वाले नंबर को निचले वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिखें। ओ माय बैड, दैट इज माय बैड गाइस, ये मेरी गलती है। एक्चुअली हमें इसको बड़ा रखना है। ओके लेट्स से, सो हम ऊपर वाले को अंदर रखेंगे। मैंने भी पहले गलती से प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दी थी। ओके सो ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे, निचले वाले को बाहर। एंड अगेन जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन में किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमेशा रिमाइंडर में उसका आंसर आएगा। सो 1 3 is 3, 5 minus 3 2, रिमाइंडर 2। सो व्हाट डू वी डू? अगर इसका आंसर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 3 नीचे आएगा, 1 इधर आएगा और जो रिमाइंडर बच गया था वो ऊपर आ जाएगा। सो 1 होल 2/3 आपका आंसर बनता है। नाउ व्हाट इफ हमने वापस जाना है, व्हाट इफ हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। सो इसी को ले लेते हैं 1 होल 2/3। इससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाए ना, आई वुड से दिस इज मच इजियर, ये ज्यादा आसान है करना। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने जो होल नंबर लिखा हुआ है, मीनिंग जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है दिस वन, आपने इसको निचले वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऊपर वाले जो आपका आंसर आता है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देना है। सो इन अदर वर्ड्स 1 multiplied by 3 is 3 and 3 plus 2 is 5। सो ऊपर हम 5 लिखेंगे और नीचे वही रहेगा जो नंबर था जिससे हमने शुरू किया है। या फिर अगर आप इसके अंदर एक और स्टेप डालना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा। सो 1 हम पहले हम क्या कर रहे हैं, हम होल नंबर को निचले वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 multiplied by 3 plus 2 by 3। सो 1 3 एंड आई एम श्योर आपको ब्रैकेट्स के बारे में पता होगा, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है वो पहले करते हैं। सो 1 3 is 3, 3 plus 2 is 5 by 3। Let's do one more, let's do 2 4 by 8। what if हमने इसको कन्वर्ट करना है? सो अगेन फर्स्ट स्टेप, 2 को निचले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8s are 16 नाउ, और फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दें जो आपका आंसर आया। सो अगर 2 8s are 16 था तो हम 16 प्लस 4 करेंगे और नीचे वही रहेगा जो डिनोमिनेटर था, 16 plus 4 20, 20 by 8। so this and this is mixed form, M for mixed, I for improper। and hopefully अगर कोई भी आप लोगों को confusion हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।